आपने गूगल पर आना है और पास्ट पेपर्स पीडीएफ टाइप करना है। ये देखिए, जैसे ही हम टाइप करेंगे तो वेबसाइट आएगी हमारे पास। जस्ट इस पर क्लिक करें और वेबसाइट की होम पेज पे आ जाइए। देखिए, यहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आप कह रहे थे हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो ये देखिए हर सब्जेक्ट, स्पेशली आप लोगों का इंग्लिश का, ये देखें आपका इंग्लिश का, जीके का, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, हर एक चीज़ का टेस्ट है। पास्ट पेपर्स भी हैं, करंट अफेयर्स भी, आपको सब कुछ इस वेबसाइट पे मिलेगा और बहुत इजी वे में मिलेगा। कल हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। ये वीडियो FIA गाइड वीडियो है, FIA एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, उनका भी टेस्ट होने वाला है। टेस्ट जो आपके एक्सपेक्टेड है वो 8 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। अब रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। अब देखिए वो 15 जुलाई से होते हैं, यानी कि आपके 8 जुलाई के बाद कभी भी पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए जो कल हमने एनालिसिस किया था उसमें कुछ चीज़ें मिस थी सिलेबस में। वो कौन सी चीज़ें थी मिस थी, आप कैसे उनको गेट करेंगे? सबसे पहले तो हम आपको सिलेबस करते हैं। ये जो स्पेशली ऐसे एस्पायरेंट्स थे जो कि स्टार्ट से तैयारी कर रहे थे, ये देखिए FIA पे मैं जस्ट क्लिक करती हूँ तो ये देखिए FIA के पास पेपर्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट से तैयारी कर रहे थे तो हमने उनको कंप्लीट गाइडलाइन करना है, तो उनके लिए आज सेकंड पार्ट है वीडियो का। और सेकंड पार्ट स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के लिए भी बनाया गया जो कह रहे हैं हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे तैयारी करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपको भी कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी। सबसे पहले तो सिलेबस पे बात करते हैं, बाकी बात कब करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले तो करते हैं सिलेबस। ये सबका सिलेबस तकरीबन सेम है। कोर्स स्टेबल के सिलेबस पे आते हैं। जैसे मैं सिलेबस को ये देखिए क्लिक करती हूँ तो ये आपने ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है और इसी तरह आपने करना है, ठीक है। टोटल कह रहे थे MCQs 100 होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 to 100 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। टेस्ट मीडियम MCQs बेस्ड होगा और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सिलेबस वही है, सारा कुछ जो हमने कल किया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कल मैंने डिटेल से समझा दी थी, इंग्लिश ग्रामर की, इस्लामिक कैसे करना है, पाक स्टडी, मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, तो ये आज मैं नहीं डिफ़ाइन करूँगी क्योंकि ये कल हो चुका है। आप लोग लास्ट में वीडियो का पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 में हमने किस पे फोकस करना है। हमने कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और एनालिटिकल रीजनिंग पे फोकस करना है कि इनकी तैयारी कैसे करें। और लास्ट में हमने बताना है आपको जो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं, वो क्या करें जी। सबसे पहले तो एनालिसिस करते हैं सिलेबस को। ये देखिए, जब आपका सिलेबस आया था मैंने आपसे तभी कहा था कि वो अगर जनरल नॉलेज 45% रख रहे हैं तो ये एक सीक्रेट है, इसमें बहुत कुछ ऐड होगा। जब बात जनरल नॉलेज की हो जाती है तो क्या इसका मतलब है उर्दू में, वाकफियत आमा, मतलब आपकी आम वाकफियत हर सब्जेक्ट के साथ कितनी है। तो उसमें देखें आपके क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखें। अब जीके में आपका देखिए क्या क्या चीज़ें ऐड है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर है, AI है, इसी तरह आपके पास वर्ड अफेयर्स आ जाते हैं, साइंस है, कंप्रीहेंशन किसमें थर्ड, अब इंग्लिश में आ जाते हैं कंप्रीहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन, आगे सेंटेंस इक्विवेलेंस आ जाते हैं। अब आ जाता है मैथमेटिक्स, उसमें वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोबेबिलिटी। ये देखिए ये है आपका सिलेबस, वेबसाइट पे मैंने बता दिया कैसे आना है। यहाँ से आपने डिटेल अपने सिलेबस की लाजमी देखनी है, ठीक है। फिर इसी तरह पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी है, ठीक है। इनका जो पार्ट है वो कम है, लेकिन आपने क्या करना है, कैसे करना है। कल की वीडियो में मैंने इस्लामिक पाक स्टडी का बता दिया था, डेली का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 आपने ना स्टेजेस लाजमी करनी है। और कैसे, अच्छा आज टाइम टेबल शेड्यूल भी बताऊँगी, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। एक मैंने आपको थोड़ा सा ना लाजमी बताना है। अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है कि 5 ऑप्शंस आपके पास होंगी, ठीक है। जो 3 ऑप्शंस होंगी ना वो रेलिवेंट होंगी आपके टॉपिक के, जो 4 और 5 होंगी ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होंगी। एक होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, और एक होगा नन ऑफ दीज। ये चीज़ें ना आपको कंफ्यूज कर देती हैं और आप जल्दी में क्या करते हैं कि ऑल ऑफ दीज पे या नन ऑफ दीज पे समझ नहीं आ रही तो लगा देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो सही तरह से आपको आते हैं ना पेपर, आज मैं ये भी बताऊंगी कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। आपने कोशिश करनी है आधा घंटा पहले अपने हॉल में, सेंटर में पहुंच जाए। आधा घंटा पहुंच जाए, रिलैक्स खुद को करें। क्यों रिलैक्स करें कि जो आप लोग बड़ी दूर से आपने वो किया होता है ट्रैवल, तो जो माइंड होता है ना वो आपका टाइट हो जाता है। ज़हनी जो सुकून है, रिलैक्सेशन है, वो इन टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप तैयारी कर लेते हैं, जब आपका मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो आधा घंटा पहले, अगर घंटा पहले पहुंच सकते हैं तो बेस्ट है। बास का बहुत सेंटर दूर
दूर भी होता है। तो पहुँचिए, खुद को रिलैक्स करें, पानी वगैरह पिएँ, ठीक है, मुँह हाथ धोएँ, फिर रिलैक्स करें। गर्मी भी बहुत है, ठंडे ठंडे आप जाने की, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाने की कोशिश करें। आपका नून में भी है, फिर भी अगर इवनिंग में भी है तो आपने टाइम से ही जाना है, ठीक है। रिलैक्स करें और सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने देखना है कि जो चीज़ें आपको आती हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें स्टार्ट करने से पहले, हर काम को शुरू करने से पहले। इवन कि वो आपका टेस्ट में, एग्जामिनेशन हॉल में, सेंटर में आपका टेस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जब अल्लाह पाक की मदद आप मांग लेते हैं, जब अल्लाह को कह देते हैं कि वो रहमान है, रहीम है, मैं उसके नाम से शुरू कर लाऊँ, तो आपको आसानियाँ मिलती हैं, ठीक है। आज इंशाल्लाह ये भी आपको बताना है, आपने क्या करना है, जो आपको अच्छे से आते हैं ना, आपने उनको अच्छे से करना है, उनको करना है। जो नहीं आ रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे, उनको छोड़ दें। अब आ जाए, आपने वो सारे कर लिए हैं, उनको काउंट करें। जो सारे करने हैं उनको काउंट करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काउंट करें, नोट कर लें। उसके बाद आपको पता होगा कि भाई इतने परफेक्ट हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है, सारा अटैम्प्ट करें पेपर। उसके बाद सेकेंडली जिनमें डाउट है उसमें आ जाएं, वो क्लियर करें, ठीक है। और डाउट में जो ज़्यादा रेलिवेंट आपको लग रहा है ना, तो जो आपके क्वेश्चन के ज़्यादा नज़दीक लग रहा है वो आपने करना है, ठीक है। हमारा वन लाइनर का मकसद भी यही था कि आपको टू द पॉइंट जो आंसर है वो याद रहे, ठीक है। और लास्ट में लगा दें फिर तुक्के। और तुक्का लगाने के लिए एक और टिक देख लें कि अगर आपने ए, बी और सी, ये जो है ना, इनके रेलिवेंट देखें कि ज़्यादा किस में किया हुआ है। अगर आपके जो आपको आते थे, उसके बाद जो आपको मतलब 50-50 आते थे, अगर वो ज़्यादा ए, बी, सी में आ रहे हैं तो आपने ना वो भी देख लेना है कि ज़्यादा जो कम आ रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें डी के बहुत कम आपने लगाए हैं, तो कोशिश करें ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस ना थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा इनकी तरफ ना जाइएगा। ये बस आपको एक ना कन्फ्यूज़ करने के लिए होते हैं, तो ये ज़्यादा आपने इनमें नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो आपने जो ऑप्शन बच जाती है ना, उसमें लगाएं तुक्के। अच्छा, ये तो होगी आपकी तैयारी। ये उनके लिए भी जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं, ये उनके लिए भी है, लेकिन मुझे यकीन है जो मेरे एस्पायरेंट शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनका 100% अच्छा टेस्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे भी जो हम चीज़ शेयर कर रहे हैं ना, वो भी आपने लाजमी करनी है। ये तो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन होगी कि पेपर कैसे करना है, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं समझें, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये चीज़ें बतानी हमारा फ़र्ज़ है, ताकि आप लोग जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए कैसे आसानी हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस पे। एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें, एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि हमारे मैथमेटिक्स की हमारी कुछ ना पड़ी हुई हैं वीडियोस आपने देखी हुई हैं। मैंने कल के लेसन में डिटेल से बताया था। हमने अगेन क्या किया है, इंशाल्लाह कोशिश करें आपका जीके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हमारा स्टार्ट है, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कल भी गाइड वीडियो बनाई थी, आज भी गाइड वीडियो है, तो वो स्टेजेस कंप्लीट स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ से कर रहे हैं, आपने कहाँ से करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने जो रिसेंट हैं जो वो कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। एनालिटिकल रीजनिंग आपने कैसे करना है। चलें जी, आ जाते हैं, ये आपका सिलेबस है। अब एक चले वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ये ट्रिक उनके लिए है जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, उनको बताऊंगी, ठीक है। जो शॉर्टकट तैयारी करना चाहते हैं, ये वो भी हमारे पास है, ठीक है। अब आपको बताते हैं करंट अफेयर्स का। ये देखिए यहाँ पे है, ये है आपके पास मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप कहेंगे बाकी किधर हैं, तो उन्होंने कहा है ये क्लिक हेयर फॉर मोर, ठीक है। आपने क्लिक हेयर फॉर मोर पे करना है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके पास ये जो फुल है ना 2026, ये और 25 भी ओपन हो जाता है। आपने कौन से करने हैं, ये आपने 2026 से स्टार्ट करना है, जनवरी से। ये देखें, आपने ये वाले सारे करने हैं, ठीक है। ये वाले सारे करने हैं, ये वाले, ठीक है। अब आपने टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आपने करने हैं। आपने कोशिश करनी है जो आपको टफ़ सब्जेक्ट लग रहा है वो मॉर्निंग में करें, सुबह नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें। और उसके बाद जो टफ़ सब्जेक्ट है ना, फ़र्ज़ करें आपको इंग्लिश लग रहा है, मैथ का लग रहा है, मैथ की वीडियो देखें जो हमने समझाया है, साथ साथ नोट करें, डायरी बनाएं, ठीक है, वो करें। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश लग रहा है वो करें, करंट अफेयर्स लग रहा है वो करें। 2-2 घंटे फोकस करें, बैठे रहें 2 घंटे। 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, ब्रेक लें, ठीक है। ब्रेक भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेक लें, फ्रेश हो जाए, फिर स्टार्ट कर दें। आप अगर इसी तरह फोकस करेंगे, कंसिस्टेंसी आप बरकरार रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो ही आपकी तैयारी होगी। अगर आप कहें ना कि दिन में मैं अगर 10 घंटे पढ़ लूँ तो नहीं, फिर आपका टेस्ट क्लियर बहुत बहुत मुश्किल है। ये नहीं मैं कहूँगी नहीं होगा, अल्लाह पाक ज़्यादा आसानियाँ करे, होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब आपने ना एनालिटिकल रीजनिंग का वहाँ से भी आ सकता है, जब आप करेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा। अब आपका मिस है वो मैंने करवाना है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, पहले मैथ की 2-3 वीडियोस बनाएंगे और ये कंटिन्यूसली बनाएंगे। कंप्यूटर साइंस आपका क्लोज हो जाएगा। अब आप ये देखिए एनालिटिकल रीजनिंग के वन लाइनर पे आते हैं, तो ये देखिए आपको लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग सेम है आपके पास।
आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये इंशाल्लाह आपको वीडियो में ये देखें मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक। ये लॉजिकल रीजनिंग है, टेस्ट कैसे कंडक्ट करने हैं। ये देखिए मैथ का वन लाइनर, ये भी आपको टेस्ट मैं करवा रही हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स वन लाइनर और मैथ वन लाइनर, ये सोल पेपर जो FGEI में आए हुए हैं, ANF के पेपर्स हुए थे उसमें आए हुए। तो ये जो लास्ट में है ना, सबसे पहले जो होता है ना, लास्ट में जो होता है वो ये देखिए मैथमेटिक्स वन लाइनर PDF होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड इनकी वीडियोज़ बनाई हुई है मैंने, वो आप लोग लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कंप्यूटर साइंस भी आपको ये देखें वन लाइनर पर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास कंप्यूटर साइंस वन लाइनर PDF है। ये देखें, इसको ओपन करें, ये देखें, ये करें आप तैयार, ठीक है। ये आप जब तैयार करेंगे तो इसके पास भी आपके पास ये देखें लास्ट में ऑप्शन होगा 50 तैयार करें। आप ना वीडियो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की पहली देख लें तो वहाँ डिटेल के साथ बताया हुआ, इनको लर्न करें और टेस्ट कंडक्ट करें, ठीक है। ये देखें जैसे 50 लर्न करते हैं ना, वन लाइनर पे आना है, आपने वन लाइनर पे आना है। तो ये देखें टेक टेस्ट की ऑप्शन होती है, ठीक है, टेक टेस्ट की ऑप्शन होती है। आपने जस्ट टू टेक टेस्ट पे करना है। ये देखिए क्लिक है, क्लिक हेयर, ये देखिए क्लिक हेयर करेंगे तो आपके पास टेस्ट ओपन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपने आना है तो स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो टेस्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये टेस्ट है आपका। अब आप जैसे जैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ये आपका हो जाएगा जी। अब यहाँ पे मैंने आपको जो बताना था, ये देखें यहाँ पे MS ऑफिस है, सब ने लाजमी करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और ये सब ने करने हैं, लाजमी करने हैं। इनमें शॉर्ट के कट जो कीज़ हैं वो भी बताई हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें हमने बताए हुए हैं, ज़्यादा नहीं थे, ताकि आप टू दी पॉइंट चीज़ करें और टेस्ट क्लियर करें। ये हमारी कोशिश है जी। अब आप कंप्यूटर साइंस की कम अज़ कम भी, अगर जो न्यू है ना, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरा उनका मशवरा है वो क्या करें, वो कम अज़ कम भी 10-10 स्टेजेस लाजमी कर ले, ठीक है, 10-10 कर ले। जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, करना आपने क्या है, ये जो वन लाइनर है ना, इन पे आते जाना है, वन लाइनर पे आते जाना है। और स्टेट इंग्लिश की करें, इंग्लिश की मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताती हूँ। GK की करें, पाकिस्तान स्टडीज़ की करें, इस्लामिक की करें, ये देखें कंप्यूटर की करें, मैथमेटिक्स का तो आपने लाजमी करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने टाइम रख लेना, ठीक है। 2 घंटे आपने इंग्लिश को देने हैं, 2 इसको देने हैं GK को। GK की आपने ज़्यादा स्टेजेस करनी है, कम से कम 30 स्टेजेस इंग्लिश की और 30 आपके पास GK की होनी चाहिए, ठीक है। अब आप पाक स्टडी की भी ये करते हैं, ये कम से कम भी 15 कर लें, इसकी भी 15 कर लें, 20 हो जाती हैं तो वो कर लें, ठीक है। इसी तरह इनकी करें। और कम से कम भी आपने ना एक और बात ये चीज़ याद रखें, अगर आप दिन में 5 स्टेजेस इंग्लिश की करें, 5 ही GK की करें। आप उसके बाद पाक स्टडी 2 इसकी करें, 2 इसकी करें, 2 इसकी करें, 2 ही इसकी करें, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल। और मैथ की 1 स्टेज भी कर लेते हो ना, डेली की 1 स्टेज तो इनफ है। इस पे आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 घंटे लग सकते हैं। 2-2 घंटे दें, ये देखिए 2-2 घंटे, 2-2 घंटे भी दें आप सारे सब्जेक्ट्स को, तो 2, 4, 5, 6, यानी कि आप मैनेज कर लेंगे। दिन में 2-2 घंटे भी दें और 10 मिनट की ब्रेक लें, तो ये हो गया आपका टाइम टेबल मैनेज, ठीक है। अब आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना होगा तो वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। यही आपके सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बिल्कुल अब आते हैं आपकी मेन चीज़ पे। आपने ये सब के लिए है, जो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी, और जिनकी तैयारी है वो भी, दोबारा आ जाएं FIA पे, ठीक है। FIA पे आते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपके लिए आज ही ऐड की है, कल भी मैंने बताया था। अब आपने क्या करना है, पास पेपर्स पे आ जाना है, ठीक है। पास पेपर्स जो अच्छा बिल्कुल शॉर्टकट चाहते हैं ना, उन्होंने क्या करना है, वो अगर स्टेजेस 10-10 भी कर लें तो काफ़ी है, ठीक है। अब आपने सारे पेपर्स रीड करने हैं। कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया है ना, तो सिर्फ यही नहीं देखे, सब इंस्पेक्टर, ये सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट के सब के पास्ट पेपर्स लर्न करें, सब के लर्न करें, ठीक है। ये देखिए कांस्टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है, कांस्टेबल पे आ जाते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे 5 ईयर्स ये एक में ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ये तो मॉडल पेपर थे ना, अब ये तो आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर बनाए हुए हैं कि आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है। ये जब 5 ईयर्स पे अप्लाई करते हो तो जितने भी FIA के आज तक पेपर्स हो चुके हैं, ये उनके लिए है। अब जो लास्ट तक आए हैं और जिनकी बिल्कुल ज़ीरो तैयारी है जी, अब आपकी बारी है। अब आपने देखना है कि हमने कैसे तैयारी करनी है। ज़ीरो तैयारी वालों के लिए ये चीज़ है।
अब आप आ जाएं यहाँ पे, जितने भी आज पास पेपर्स पे फोकस करें, पास पेपर्स भी इंशाल्लाह आएगा। मैं कहती हूँ 40 to 50% इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है ये वाला ना पास पेपर से आएगा। अगर नहीं तो 30% से प्लस ही होगा, ठीक है, 30% से प्लस ही आपका आएगा। ये इस्लामिक स्टडी हमने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये जितने भी FIA के पास पेपर्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। इतने लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, ये पता नहीं क्या मसला है। आप कितना टाइम लगता है। ये देखिए मैं ऐसे करके ऐसे जस्ट क्लिक किया और लाइक हो गया, ऐसे ही होता है ना। चलिए ठीक है। ये देखिए इस्लामिक स्टडी के आपने याद करने हैं। मैंने साथ में थोड़ा सी उर्दू भी बता दी थी, क्योंकि कुछ मेरे ना पेरेंट्स कह रहे थे हमने तो भी इंटर किया, उसकी बेस पे तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता था। ये सारे पास पेपर्स हमने कंपाइल किए हैं, जितने भी आज तक हो चुके हैं FIA के, सारे जितनी भी सीट्स के हो चुके हैं, ये ऐसे कांस्टेबल सारा। उसके बाद GK, ज्योग्राफी और पास पेपर अगर आप लोग ये भी कर लेते हैं तो यकीन करें 30% आपका पेपर क्लियर है इंशाल्लाह। यकीन रखा करें खुद पे भी और अल्लाह ताला के ज़ात पे भी कि वो आप लोगों के लिए आसानियाँ करें। ये आपने लाजमी रीड आउट करने हैं और दिन में 2 घंटे आपने पास पेपर्स को मस्ट देने, पास पेपर्स लर्न करें, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ठीक है। और जिनकी बेहतरीन तैयारी है ये उनके लिए गिफ्ट है, मैंने अभी ऐड किया है, और ठीक है। ये ज्योग्राफी भी हो गया। इसके अलावा ना मैंने जो आपको बताना था ना लास्ट में, मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट ना FIA के पास पेपर्स भी, ये देखिए एवरीडे साइंस, अगर आप लोग ये भी एवरीडे साइंस कर लेते। इसके अलावा ना मैं ये चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ, अब तो मैं कर रही हूँ ज़्यादा। FIA मैंने लिखा होता है कि ये बच्चे आपके लिए, अगर आप ये मस्ट एवरीडे साइंस ये कर लेते हैं, इसके अलावा जो मैं शेयर कर रही हूँ वो कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे यकीन है जो मेरे एस्पायरेंट्स शुरू से तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस भी आप ये कर लें तो वो बहुत अच्छा करके आएंगे, वो कामयाब भी होंगे। मुझे यहाँ पे मैसेज कर रहे होंगे कि मैम हम कामयाब हो गए इंशाल्लाह। अच्छा, ये इंग्लिश के पास पेपर्स हैं, ठीक है, ये भी देखें आपने, ये भी लास्ट में कल हमने ना इनको एनालिसिस किया था, इसलिए आज हम ना डिटेल में नहीं जाएंगे। लास्ट में ना मैंने कल कहा था ना मैं इसके पास पेपर्स, ये देखिए मैथ का, आपने मुझे बताया नहीं कि मैथ हमें सोल्व करके दे, नहीं ना बताया, तो मैंने भी ये सोल्व नहीं किया, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर ताकि मेरे एस्पायरेंट्स का भाई भला हो। तो अब FIA एक्ट मैंने ना ये यहाँ पे ऐड करते थे जो पास पेपर्स में आया हुआ है, तो मैं कह रही थी कि बाकी बेशक आप ना करें, ये लाजमी कर लें, बाकी FIA का एक्ट कोई ना करे, लेकिन ये एक दफ़ा ना ये आए हुए हैं FIA के पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आप ना एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये लाजमी। ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ईजी है ना। FIA एक्ट वाज इनएक्टेड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ FIA मेनली इन्वेस्टिगेट्स ऑफेंस रिलेटेड टू फेडरल गवर्नमेंट मैटर्स। ये देखिए ये एक दफ़ा पढ़ते जाएंगे ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। FIA एक्ट कम्स इनटू फोर्स एट वंस, ठीक है। अब ये देखिए ये आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके जी, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आई थिंक हाँ इंग्लिश का मैंने आपको बताना था जी। हम इंग्लिश पे आते हैं, ये अब सब मैंने रखा हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंस्पेक्टर सब ये जो है यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया था। मैंने कहा अगर कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि वो बाकी पेपर्स नहीं पढ़ना चाहते तो मैंने सब में ऐड कर दिया। मैंने कहा नहीं ये सब में होना चाहिए ताकि सबका भला हो, सब ये लास्ट में पढ़ें। और मुझे यकीन है ये 30% कवर करेगा आपका पेपर। ये जो मैंने इंशाल्लाह पास पेपर्स ऐड किए हुए हैं ना, ये 30% तो लाजमी आपका कवर करेगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इंग्लिश पे, लाजमी 30% मैंने कहा ये तो आपको बताया जाए। GK तो मैंने बता दिया है ना। इंग्लिश के 1 लाइनर पे आए तो आप कह रहे थे कौन सा टेस्ट करना है, ये देखें ये लास्ट में है इंग्लिश 1 लाइनर, ये वाला, ये इंग्लिश 1 लाइनर, ये टेस्ट आपने करना है। इसकी वीडियो भी चैनल में पड़ी हुई, मैं अभी आपको अगेन बता देती हूँ। जो ये वीडियो देखने फर्स्ट नहीं देख पाए, फिर भी कहूँगी फर्स्ट वीडियो लाजमी देखे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आज मैंने आपको प्रपोजिशन करवाई थी, और प्रपोजिशन मैंने बहुत ईजी वे में करवाई थी। जस्ट एक दफ़ा वीडियो देख लेना, किसी भी किस्म की प्रपोजिशन आएगी, क्योंकि 3-4 तो पक्के हैं ना आपके आएंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा। ये है आपका टेस्ट, और यहाँ पे वोकैबलरी भी पड़ी हुई है, लास्ट में आप लोगों के लिए वोकैबलरी ऐड की है। ये देखें ये कल की वीडियो में मैंने बताया, वह आज नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कर लेने। आपको पैसिव वाइज एक्टिव वाइज भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में शाम को डेली हमारा इंग्लिश ग्रामर का होता है, तो आप लाजमी देखिएगा, आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आने हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ना ये स्टार्ट किया है। ग्रामर के बाद हमने टेंसेस करने हैं, और जब तक आपके पेपर्स हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आपको ये कवर करवा देना है। जब आपको ये चीज़ें कवर हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह इन चीज़ों में 20% तो आपका इंग्लिश क्लियर है, और बाकी जो 10% है वो आप ये जो लास्ट में नहीं इंग्लिश 1 लाइनर, ये देखिए इस पर चले मैं क्लिक करके आपको बता देती हूँ। तो ये करेंगे ना आपका ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे टेस्ट कंडक्ट करने हैं। अब मैं आती हूँ आप लोगों को चैनल पे थोड़ा सा बताने के लिए।
जी, मैं ये चैनल पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे देखिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 1 है, ये आपने मस्ट देखना है, और आज जो है ना वो इसका वीडियो का पार्ट 2 है। ये देखिए प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन फिक्स्ड बताई गई थी, आप लोग ये ना लीजिएगा। आपने जस्ट ये वीडियो का पार्ट 1 देखना है, ये देखने, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर कंप्यूटर के टेस्ट, ये देखें लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 में मैं इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडलाइन दे के ये क्लोज करवा देंगे। आपने क्या करना है, प्ले लिस्ट में आ जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप लोग आके ना मैथ का करना है, जो आपने ना ये जो देखें प्ले लिस्ट है ना, आपने यहाँ पे ग्रामर जो है, आपने ग्रामर का अगर आप लें तो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर आपके सिलेबस का हिस्सा है। 15-15 या 17-18 मिनट की है, आप देखते जाएंगे ना तो ग्रामर कवर हो जाएगी। अगर फिर भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, तो आपने लाजमी टेस्ट करने हैं। यहाँ पे ये देखिए मैथ आपने ये लाजमी लेने, फर्स्ट लेसन लें, दूसरा लेक्चर, ये सारे लेक्चर आप लें तो इंशाल्लाह जो मैथ का आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। FIA वाले जो ये वाले नहीं लेंगे, FIA वाले ये वाले ना नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटिव रीजनिंग है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपने जस्ट ये 5 वाले लेने हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ना अलग से करवाएंगे। ये आजकल मैं कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करके, तो जीके आप लोगों को मैंने स्टार्ट करा है, वो कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीक में कोशिश होगी मैथ को फाइनल टच दे दे, साथ ही एनालिटिक का रीजनिंग भी करवा दे, ठीक है। अब जी ये टेस्ट जो कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आपका ग्रामर है ये वाला। अगर आपको नहीं समझ आ रही टेस्ट कैसे करना है, तो आपने यहाँ से कर लेना। बाकी आपको सारा कुछ समझा दिया। इसी वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई राय हो या कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, हमें ये बता दें, तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ भी बता दी जाएगी। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। जिनकी नहीं भी तैयारी वो भी तैयारी करें, तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। फ़ी अमानिल्लाह।